हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एट्थ एंड लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सेवन्थ पार्ट जो हमने डिस्कस किया था उसमें कुछ कंपाउंड्स की एनएमआर स्पेक्ट्रा के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि इथाइल ब्रोमाइड 1,1,2 ट्राई ब्रोमो एथेन और एसीटल्डिहाइड में किस तरह का एनएमआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसमें हमने डिस्कस किया था। अब आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के एनएमआर स्पेक्ट्रा को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो नाउ वी कम टू इथाइल एसीटेट, दैट इज CH3COOC2H5। दिस इज इथाइल एसीटेट, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3COOC2H5 को CH2CH3 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अब इस कंपाउंड को यदि हम देखें तो इसमें तीन प्रकार के इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं। एक मिथाइल एसीटेट का जो मिथाइल ग्रुप है वो एक तरह के इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। अब इथाइल एसीटेट का जो इथाइल ग्रुप है इसमें CH2CH3, तो ये जो CH3 ग्रुप है ये एक प्रकार के तुल्य प्रोटॉन है और ये CH2 मिथाइलिन ग्रुप है, ये एक प्रकार के तुल्य प्रोटॉन है। तो A, B and C, थ्री टाइप ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर देयर, तीन प्रकार के तुल्य प्रोटॉन है। तो इसलिए इसमें एनएमआर स्पेक्ट्रा में तीन पीक्स या तीन संकेत प्राप्त होते हैं। अब उनमें A प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 3, B प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 2 और C प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 3। तो ये जो तीन पीक्स हैं ये 3:2:3 की रेशियो में प्राप्त होती हैं। एरिया ऑफ द पीक जो है, एरिया अंडर द पीक, उसका जो रेशियो है वो 3:2:3 होता है। इसको यहाँ पर हम A, B और C को 3:2:3 के रेशियो में तीन पीक प्राप्त होती हैं। अब इन पीक्स का स्प्लिटिंग या विपाटन किस तरह से होता है वो हम डिस्कस करें। जैसा कि हमने स्पिन स्प्लिटिंग में डिस्कस किया था कि जो नेबरिंग प्रोटॉन है वो नेबरिंग प्रोटॉन जो है वो जो पीक प्राप्त होती है उसका स्प्लिटिंग करते हैं, विपाटन करते हैं, और नेबरिंग एटम पर कितने प्रोटॉन की संख्या है वो निर्धारित करेगा कि उसका जो विपाटन या स्प्लिटिंग है वो किस प्रकार से होगा। और उसमें N+1 रूल हमने डिस्कस किया था। तो अब हम ए प्रोटॉन के लिए जो पीक प्राप्त होती है उसका स्प्लिटिंग किस तरह से होता है वो यदि हम देखें तो इस मिथाइल ग्रुप जो ए प्रोटॉन है उसके नेबरिंग एटम ये वाला कार्बन है और इस पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 2। तो ए के लिए n की वैल्यू है 2, तो n की वैल्यू 2 है, यानी कि n+1 यानी कि 2+1। तो इसके लिए जो संकेत प्राप्त होगा मिथाइल ए के लिए वो ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होगा, और वो जो ट्रिपलेट प्राप्त होगा वो 1:2:1 के रेशियो में होगा। जो इंटेंसिटी होगी उन पे जो स्प्लिटेड पीक्स की वो 1:2:1 के रेशियो में होगी। अब हम बी प्रोटॉन की बात करें तो बी प्रोटॉन जो है उसमें नियरेस्ट यहाँ एक तरफ ऑक्सीजन है एक तरफ कार्बन है, और इस कार्बन पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पर बी प्रोटॉन के लिए n की वैल्यू 3, यानी कि n+1 3+1 मीन्स 4। तो इसकी जो पीक है वो एक क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होगी। ट्रिपलेट में तो क्या होता है, जैसा डिस्कस किया था, 1:2:1 के रेशियो में ये तीन पीक प्राप्त हो रही हैं, और क्वार्टेट में जो स्प्लिटिंग होता है 1:3:3:1, इस तरह से ये क्वार्टेट प्राप्त होता है। तो जो इस मिथाइलिन प्रोटॉन है उसमें ये क्वार्टेट जो इस तरह से दे रखा है 1:3:3:1 के रूप में ये क्वार्टेट है, और ये 1:2:1 के रूप में मिथाइल का जो ट्रिपलेट है। अब हम इस सी प्रोटॉन की बात करें तो ट्रिपलेट फॉर ए, क्वार्टेट फॉर बी। अब सी वाला जो हम देखें तो इस मिथाइल प्रोटॉन के नियरेस्ट ये एक कार्बन है और इस कार्बन से कोई भी प्रोटॉन जुड़ा हुआ नहीं है। तो सी के लिए n की वैल्यू क्या है? 0।
तो 0 + 1 = 1। तो यहाँ पर जो पीक प्राप्त होगी वो सिंगलेट के रूप में ही प्राप्त होगी, जो कि यहाँ पर हमने इस तरह से दर्शा रखा है। तो फॉर ए प्रोटोन ट्रिपलेट इज ऑब्टेन, फॉर बी प्रोटोन क्वार्टेट इज ऑब्टेन, एंड फॉर सी प्रोटोन ए सिंगलेट इज ऑब्टेन्ड। अब इसमें हम डेल्टा वैल्यू केमिकल शिफ्ट का मान हम देखें तो केमिकल शिफ्ट का मान में सबसे पहले हम ये ए पीक जो है वो मिथाइल जो ग्रुप है ये ए वाला, इसको हम बात करें तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ऑक्सीजन से इसकी दूरी बढ़ गई, बीच में एक मिथाइलिन ग्रुप और आ गया, तो इसमें डील शील्डिंग जो है वो रिलेटिवली कम होगा, तो डेल्टा वैल्यू इसमें कम होगी। तो ये जो पीक है ए के लिए ये 1.2 पर प्राप्त होती है। तो ये जो ट्रिपलेट है, दिस ट्रिपलेट इज सेंटर्ड एट 1.2 डेल्टा वैल्यू। अब हम बी वाले की बात करें तो यहां पर ये जो मिथाइलिन ग्रुप है, दिस इज अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑक्सीजन एटम, अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका जो मिथाइलिन ग्रुप जो बी है प्रोटोन, इक्विवेलेंट प्रोटोन बी है, उसका डी शील्डिंग सबसे ज़्यादा होगा, वी परिरक्षण सबसे ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसकी डेल्टा वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें जो क्वार्टेट प्राप्त होता है इट विल बी सेंटर्ड एट डेल्टा वैल्यू 4.1 ppm। 4.1 ppm पर ये क्वार्टेट जो है वो प्राप्त होता है। अब हम सी की बात करें, इसमें ये एक्चुअली दिस इज सी एंड दिस इज बी। अब इस सी वाले मिथाइल की हम बात करें तो सी वाला जो मिथाइल ग्रुप जो मिथाइल एसीटेट का है, इट इज अटैच्ड टू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनिल समूह के कारण से इसका विपरिरक्षण होगा और इसके विपरिरक्षण के कारण इसमें जो सिंगलेट प्राप्त होगा वो करीब डेल्टा वैल्यू 2 के आसपास से प्राप्त होता है। तो सी प्रोटोन जो मिथाइलिन प्रोटोन है उसके लिए सिंगलेट जो है दैट विल बी ऑब्टेन्ड एट अराउंड 2 ppm। तो ये है एथिल एसीटेट का NMR स्पेक्ट्रा। तो इसमें 3 पीक प्राप्त होती हैं, एक ट्रिपलेट के रूप में, एक सिंगलेट के रूप में और एक क्वार्टेट के रूप में। नाउ वी कम टू नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज टोल्यूइन। टोल्यूइन जो है दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ एक मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है। तो अब इस वाले पर्टिकुलर कंपाउंड में बेंजीन रिंग के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन पर 6 कार्बन जो रिंग के हैं वो हर एक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय मिथाइल ग्रुप, बाकी सारे जो 5 अदर कार्बन है उन पर एक एक हाइड्रोजन जो है वो जुड़ा हुआ है। तो इसमें ये मिथाइल ग्रुप के प्रोटोन इक्विवेलेंट हैं, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो बेंजीन रिंग के रिमेनिंग 5 प्रोटोन हैं वो आइडेंटिकल हैं, उसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें 2 प्रकार के तुल्य प्रोटोन हैं, 2 टाइप ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटोन्स आर देयर, ए एंड बी। ए वाले प्रोटोन की संख्या कितनी है? 3। बी वाले प्रोटोन की संख्या जो एरोमेटिक प्रोटोन है उसकी संख्या कितनी है? 5। तो 2 पीक्स प्राप्त होंगी, उनका जो रेशियो होगा वो 3:5 होगा। 3 और 5 के अनुपात में 2 पीक जो है इसमें प्राप्त होती है। अब इसमें स्प्लिटिंग किस तरह से होगा? स्प्लिटिंग की यदि हम बात करें तो इस केस में जो 2 पीक प्राप्त होती हैं, दोनों ही पीक इसमें सिंगलेट के रूप में प्राप्त होती है। जैसे हम मिथाइल प्रोटोन की बात करें तो मिथाइल प्रोटोन जो ए है उसके एडजेसेंट कार्बन ये है और इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए n की वैल्यू जो है वो 0 है, और n की वैल्यू 0 होने के कारण इसमें स्प्लिटिंग 0 + 1 यानी कि 1 के रूप में ही होगी, यानी कि इसका जो पीक है वो सिंगलेट के रूप में प्राप्त होगा। और इसी तरह से बेंजीन रिंग के जो प्रोटोन है उसमें भी जो पीक प्राप्त होगी वो भी सिंगलेट के रूप में ही प्राप्त होगी। तो इस तरह से 2 पीक इसमें प्राप्त होती हैं, दोनों सिंगलेट के रूप में प्राप्त होती हैं। तो फॉर ए सिंगलेट इज ऑब्टेन्ड एंड फॉर बी सिंगलेट इज ऑब्टेन्ड। अब हम डेल्टा वैल्यू की बात करें
तो डेल्टा वैल्यू में बेंजीन वलय के जो प्रोटॉन है उसमें वलय धारा होती है, रिंग करंट होता है, जैसा कि हमने उसमें डिस्कस किया था मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी के टाइम में। तो उसमें रिंग करंट होता है और रिंग करंट या वलय धारा के कारण उसमें जो फिनाइल ग्रुप या बेंजीन रिंग के जो एरोमेटिक प्रोटॉन हैं वो हाईली डी शील्ड हो जाते हैं, उनका अत्यंत ही विपरिरक्षण हो जाता है। तो इनका अत्यधिक विपरिरक्षण होने के कारण इसमें जो डेल्टा वैल्यू है वो हाई होती है और इसकी जो बी प्रोटॉन के लिए जो पीक आती है वो 7.1 पर एक सिंगलेट के रूप में प्राप्त होती है। अब हम जो मिथाइल ग्रुप के जो प्रोटॉन है, जो तुल्य प्रोटॉन है, उनके केमिकल शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो है वो फिनाइल या फेनिल समूह से जुड़ा हुआ है और फिनाइल ग्रुप भी डी शील्डिंग शो करता है, विपरिरक्षण दर्शाता है। तो इसके विपरिरक्षण के कारण जो इसकी रिंग प्राप्त होगी वो नियर अबाउट पीक जो है वो डेल्टा वैल्यू 2.3 ppm के आसपास प्राप्त होती है। तो एक पीक प्रोटॉन ए के लिए सिंगलेट के रूप में 2.3 ppm पर और दूसरी पीक प्रोटॉन बी के लिए सिंगलेट के रूप में 7.1 ppm पर प्राप्त होती है। तो ये है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ टॉल्यूइन और इसमें जो फिनाइल प्रोटॉन है उसमें रिंग करंट होता है, वलय धारा के कारण से उसमें हाईली डी शील्डिंग होता है, तो इसलिए इसकी डेल्टा वैल्यू जो है वो हमेशा हाई होती है। तो 7 से 8 के बीच में जो भी सिग्नल्स आते हैं वो नॉर्मली ड्यू टू एरोमेटिक प्रोटॉन्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं एसीटोफिनॉल C6H5COCH3 यानी कि मैथिल फेनिल कीटोन है, कीटोन समूह है, उसमें एक तरफ मैथिल ग्रुप और एक तरफ फेनिल ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है। तो अब इसमें भी यदि हम देखें तो दो प्रकार के तुल्य प्रोटॉन हैं, एक तो मैथिल समूह के 3 प्रोटॉन और दूसरे बेंजीन रिंग के जो 5 प्रोटॉन हैं वो हैं। तो ए प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 3। बी प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 5। तो इसमें 2 संकेत प्राप्त होंगे और किस अनुपात में इंटेंसिटी का रेशियो जो है उनका क्या होगा? 3:5 के रेशियो में 2 संकेत प्राप्त होते हैं। अब हम बात करें इनका विपाटन किस तरह से होगा, स्प्लिटिंग किस तरह से होगा। तो मिथाइल ग्रुप के लिए हम बात करें तो मिथाइल ग्रुप के साथ में कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ है और इस कार्बोनिल समूह में कार्बन पर नियरेस्ट कार्बन जो है उस पर कोई भी प्रोटॉन नहीं है, यानी कि इसके लिए n की वैल्यू क्या है? 0 है। तो इसका स्प्लिटिंग 0+1 यानी कि सिंगलेट के रूप में होगा। तो जो फॉर ए प्रोटॉन जो है जो पीक प्राप्त होती है वो सिंगलेट की तरह होती है। पर यहाँ पर जो एरोमेटिक प्रोटॉन होते हैं वो एरोमेटिक प्रोटॉन जो है वो टॉल्यूइन से भिन्न व्यवहार दर्शाते हैं। टॉल्यूइन के लिए जो पीक आती है वो तो सिंगलेट के रूप में ही प्राप्त होती हैं, परंतु यहाँ पर एसीटोफिनॉन के केस में जो एरोमेटिक प्रोटॉन के लिए जो पीक प्राप्त होती है वो सिंगलेट के रूप में प्राप्त ना हो करके वो एक कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट के रूप में प्राप्त होती है। अब वो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट के रूप में क्यों प्राप्त होती है उसका भी एक पर्टिकुलर रीजन है, कारण है। इसमें क्या है कि एरोमेटिक रिंग के साथ कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ है और कार्बोनिल समूह जो है वो अनुनाद दर्शाता है, इसमें -m प्रभाव होता है। अब वो -m प्रभाव किस तरह से होगा, जैसे इसको हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से डिस्कस करें। ये है, तो अब इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे, तो इससे क्या होगा, ये 2 डबल बॉन्ड ऐसे सच हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और CH3।
अब इसमें अगेन पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड, फिर आगे रेजोनेंस होगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर यहाँ पर आगे और रेजोनेंस होगा, अगले वाले में ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो अब इसमें जो कंपाउंड है उसमें ड्यू टू दिस टाइप ऑफ माइनस एम इफेक्ट, इस प्रकार के माइनस एम प्रभाव के कारण ऑर्थो स्थान के प्रोटॉन, ये ऑर्थो हैं दो स्थान, दीज आर टू ऑर्थो, ये दो है मेटा स्थान के प्रोटॉन और ये है पैरा स्थान के प्रोटॉन। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा स्थान के जो प्रोटॉन होते हैं उनकी जो नेचर होती है, प्रकृति जो है वो अलग अलग होती है। तो इस कारण से इसमें जो पीक है वो सिंगलेट के रूप में प्राप्त ना होकर के मल्टीप्लेट के रूप में प्राप्त होती है। अब हम इसकी डेल्टा वैल्यू देखें तो डेल्टा वैल्यू फॉर ए, जो ए प्रोटॉन मैथिल समूह के जो प्रोटॉन है उसके लिए डेल्टा वैल्यू जो है वो क्या है, वो 2 है। तो यहाँ पर ये जो सिंगलेट प्राप्त होती है, ये सिंगलेट डेल्टा वैल्यू 2 पर प्राप्त होती है, एंड दिस इज ड्यू टू डी शील्डिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल समूह के विपरिरक्षण प्रभाव के कारण जो है वो जो प्रोटॉन जो है वो डेल्टा वैल्यू 2 दर्शाते हैं। जबकि एरोमेटिक प्रोटॉन जो है उसमें, एरोमेटिक प्रोटॉन में तो वही रिंग करंट वाला रीजन होता है, तो उसमें डेल्टा वैल्यू जो है वो 7 के आसपास होती है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट प्राप्त होता है, ये कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट जो है वो 7 से 8 ppm के बीच में प्राप्त होता है। द मल्टीप्लेट इज ऑब्टेन्ड इन बिटवीन 7 and 8 ppm। तो ये NMR स्पेक्ट्रा है एसीटोफिनोन का। तो इसमें 2 पीक 3:5 के रेशियो में प्राप्त होती हैं, और इसमें एक सिंगलेट के रूप में और एक मल्टीप्लेट के रूप में प्राप्त होती है। एक के लिए डेल्टा वैल्यू 2 है मैथिल समूह के जो प्रोटॉन है उसके लिए, और एरोमेटिक प्रोटॉन के लिए जो डेल्टा वैल्यू है वो 7 से 8 के बीच में है। तो इस प्रकार से किसी यौगिक का जो NMR स्पेक्ट्रा है उससे हम उसमें कितने प्रकार के इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं, उनका नेचर क्या है, उनके नेबरिंग ग्रुप्स क्या क्या हैं, उसके बारे में आइडिया हमें लग सकता है, और उससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर किस तरह का हो सकता है उसका हम इजीली आइडिया लगा सकते हैं। So this is all about NMR spectra of some important compounds. Thank you.